एक विवाह ऐसा भी। कुछ समय पहले की बात है। चंडीगढ़ से दिल्ली एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक अमतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी से भगवान को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करता हूँ। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया है। फिर कुछ मुद्दत गुजरी तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लग गए तो उन्होंने भी हमसे किराना कर लिया। डॉक्टरों ने मेरे बचने की उम्मीद कम ही कर दी थी। मेरी ये जवान बेटी है, मेरे मरने के बाद इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। कोई इसके आबरू को तार तार ना करे, यही गम ज़्यादा मुझे खाया जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंद गई और वो रोने लगा। उसकी बेटी जो उसके पास में ही बैठी थी उठी और बाप को सहारा देकर सीट पर बैठा दिया। कुछ देर बाद बस की पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे 2 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, और दूसरा ये जो मेरे बगल में बैठा हुआ है इंजीनियर है। इसके लिए मुझे दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग से दस्तखत करता हूँ कि ये अपनी बेटी का विवाह मेरे इस बेटे से कर दे। मैं वादा करता हूँ कि बच्ची को ताउम्र कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़की भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे रिश्ता कबूल है, क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना सफ़र है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए, वह भी सफ़र में, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगर लोगों को एतराज़ न हो तो मैं इन दोनों का विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह, क्या बात है हुजूर। और उस सज्जन ने चलती बस में ही दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक और साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों के लिए लड्डू लेकर, मगर इस मुबारक अवसर को देखकर समझता हूँ कि लड्डू से यहीं सबके मुंह मीठा कराया जाए। दुल्हन के पापा ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर साहब, 15 मिनट किसी जगह पर बस को रोक देना ताकि सब मिलकर मुंह मीठा कर लें। ड्राइवर ने कहा, ठीक है बाबा जी। कुछ देर बाद जब अंधेरा होने लगेगा तो लड़की के बाप ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही कुछ क्षण बाद जब मुसाफिर सो गए, उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जागे तो अगली सुबह के 6 बज रहे थे, मगर दुल्हन और दूल्हा और उसके दोनों बाप, वो सज्जन और लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि किसी मुसाफिर के पास ना घड़ी, ना चैन, ना बटुए, बल्कि कुछ भी नहीं था। और इस तरह सिर्फ इन 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को मुकम्मल तौर पर लूटकर भाग चुका था। कृपया ध्यान दें, बिन बुलाए, बिना सोचे समझे कहीं भी किसी भी विवाह में बाराती न बने, नहीं तो गए काम से। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।